बातों पर करके आऊंगा। बाबा रामदेव जी ने जब करना चालू किया था हाँ, उसके बाद आए थे सर। उसके बाद तो ये उनका टूल बन गया ना, ये बाल ऐसे काले होंगे, फिर इस पर काम करने लगे, फिर लोगों को धीरे धीरे उन तक पहुंचे, फिर लोगों को उन्होंने सांस लेने की सही विधि बताई। आप सबको सांस लेना आता है? यस। बाबा रामदेव ने क्या सिखाया? सही तरीके से सांस लेना। जिस चीज को कॉमन तरीके से दुनिया चलाती थी, उन्होंने उसको अपना अच्छा व्यापार बनाया। पहले उन्होंने लोगों की मदद करी, फिजिकली उनकी हेल्प करी, उससे लोगों को फायदा हुआ। जब उनके लोग बन गए फॉलोअर, तो उन्होंने कहा अब हम लगाएंगे फैक्ट्री। फिर उन्होंने बनाई अपनी कंपनी, और कंपनी में लॉन्च किया हजारों प्रोडक्ट। क्योंकि लोग उनके फॉलोअर थे, तो उन्होंने जो कहा सो चला, जैसा करा वैसा चला। आया ना? यस। और 10 साल के अंदर बाबा जी ने बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। पहले उन्होंने नेटवर्क बनाया, ट्रस्ट नेटवर्क बनाया, और एक झटके में नमक बेच दिया, अभी ना एक्सपायर होने वाला। समझा पाया? yes. तो इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर ड्रीमर है और वो इस जिंदगी को बेहतर जीना चाहता है, क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? मैक्सिमम आपकी जेब में एक सिंगल रुपया नहीं है ना, तो 10 साल के अंदर आप अपनी कायाकल्प कर सकते हैं। मैक्सिमम 10। और आपने देखा होगा लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है। हेलो, इसके पीछे रीजन पता है क्या है? कि उनकी किसी भी पीढ़ी को एक सही माहौल नहीं मिला, सही संगत नहीं मिला। आवाज चाहिए सबको, बोलना है सही। ये बिजनेस जो चलता है, कोई भी व्यापार बेसिकली किसी भी सिस्टम से, प्लान से नहीं चलता। एक माहौल से चलता है, एक एजुकेशन से चलता है, स्किल से चलता है। प्रोग्राम की शुरुआत करूं इससे पहले आपको बता दूं, दुनिया में जितनी भी कंपनीज, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूं, वेस्टीज की बात करता हूं, और अदर की बात करता हूं। इस दुनिया में कोई भी कंपनी डिजाइन होती है, बनाता है कोई भी व्यक्ति, तो अपने प्लान को बेहतर से बेहतर बनाता है। हाँ या ना? yes. आवाज yes. अगर वो पहले से खराब प्लान बनाएगा तो कंपनी खोलेगा? no. तो हर कंपनी बेहतर प्लान बनाती है, हर कंपनी का प्लान बेहतर होता है। अगर प्लान से ही पैसे आ जाते, तो जिस प्लान में मैं काम कर रहा हूं उसी में गुंजन जी आप भी कर रही हैं, उसी में आप सब कर रहे हैं। सेम प्लान है वेस्टीज का। yes. है नहीं है? yes. तो फिर सब सफल होने चाहिए ना। yes. अगर प्लान से पैसा आता तो प्लान तो सबके लिए सेम है, तो फिर सबको सफल होना चाहिए। yes. और सेम ही प्लान सब जगह होना चाहिए। इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं है जब पता है कि यही प्लान काम करता है, यही हो जाए। तो कोई भी कंपनी जो प्लान बनाती है, प्लान सबके बेहतर होते हैं, उस प्लान में पैसे रहते हैं, लेकिन उस प्लान से पैसे कमाने वाले जो लोग होते हैं, बेसिकली उस प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका राइट एनवायरनमेंट, टीम एजुकेशन सिस्टम, टीम का एंथुसियाज्म, टीम का विजन। जिस टीम के पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होंगी, ग्राउंड पे काम होगा, टीम के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, वो टीम ग्रो करती है। अदरवाइज आपका चेक एक बार 50,000 आएगा, एक बार 40,000 आएगा, एक बार 60,000 आएगा, फिर 30,000 आएगा, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप पाए जाओगे जंगलों में, बोलेंगे हमने 50,000 वेस्टीज से कमा के छोड़ दिए। हेलो, क्योंकि आपने उस स्किल्स पर, उस नॉलेज पर, उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मेथड पर काम नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको सुनना नहीं है मात्र, समझना नहीं है मात्र, इसे अपने डीएनए में डालना है कि मेरा काम। अगर आप इंडस्ट्री चलाने आए हो ना, आप कहने को आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। आप अपनी आईडी से आपका जो नेटवर्क बनता है, आप एक बड़ी कंपनी के ऑनर हैं। हेलो, क्या है? एक बड़ी बाली साहब की तरह। बाली साहब ने वेस्टीज बनाया, वेस्टीज के पार्ट हम हैं, हमें एक आईडी मिला, हमारी टीम में 100, 200, 500, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का नेटवर्क बना। वो किसकी एसेट से? वो जो लोग हैं, है नहीं है? तो आपके अंदर वो स्किल्स भी तो होनी चाहिए कि एक मैनेजर को कैसे हैंडल करना है, एक सीईओ को कैसे हैंडल करना है, एक सुपरवाइजर को कैसे हैंडल करना है, पीओन को कैसे हैंडल करना है, लेबर को कैसे हैंडल करना है। एक कंपनी के ओनर के पास तो इतनी बड़ी चेन होती है, नहीं होती? yes.
लेकिन हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आज तब भी वही थे, आज भी वही है। यानी या तो हम जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले या कुछ भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ब्रेन को अपग्रेड करना। क्या करना? अपग्रेड। तब आपको पैसा आता है। मैंने अभी ये बोला था ना, ज्वाइन बहुत लोग करेंगे बट सक्सेस बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को इस बिजनेस के मुताबिक जो ढाल लेते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। जो इस बिजनेस के मुताबिक ज्वाइन तो करते हैं बट वो नौकरी वाले फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर नहीं आते, दुकान वाले फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर नहीं आते। आप डॉक्टर हो तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं चलेगा सर। आप एडवोकेट हो, पायलट हो, जो भी हो ठीक है, ओके, बट ये बिजनेस अलग तरीके, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का काम है या नहीं है? yes. समझा पाया? yes. समझ पाए? yes. मुस्कुरा के ताली बजा लो। कितने लोग चाहते हो कि फरवरी का पीवी आपका पिछले महीने से 2 गुना हो जाए? दोनों हाथ उठाओ, दोनों का अपने लिए ताली बजाओ, गारंटी दे के जा रहा हूं, हो जाएगा। जिसका जितना पीवी था आज लिख लो, मैं आज क्लोज करके जाऊंगा, इस महीने का पीवी आपका 2 गुना होगा और आप ही कर दोगे। हेलो, यस। हो जाए, मजा आ जाएगा नहीं यार? yes. आप यही चमत्कार लेने तो आए हो मेरे से? yes. हो जाएगा, पक्का होगा 100%। लेकिन जितनी चीजें बताई जाए मात्र सुनना मत, उसे अपने ऊपर अप्लाई करना। क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीजें करने के बाद, कमांड डालने के बाद भी अगर ओके नहीं मारोगे ना तो काम नहीं होगा। तो सेम चीजें मैं आपके साथ काम करने वाला हूं। हम इस बिजनेस में आने के बाद ज्वाइन कैसे भी करें, बट इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को, हमें अपनी लीडरशिप को डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है लीडरशिप, और लीडरशिप सब में है। महिलाएं बैठी थी सारी, मैम घर की लीडर कौन है? वहां पे चलती है कि नहीं चलती? सिंपल। तो हर व्यक्ति के अंदर लीडर है, हर व्यक्ति के पास लीडरशिप है, बस उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। इस बिजनेस में आने के बाद लीडरशिप का मतलब होता है थोड़ा सहन शक्ति, थोड़ी शालीनता, बात करने का तरीका, चुप रह के सीखते जाओ। कामयाब लोगों को, जो इस बिजनेस में कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों को ये देखो कि ये कैसे काम करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे आज मैं यहां हूं, कल मैं जयपुर में प्रोग्राम कर रहा हूं, परसों मैं मुंबई में प्रोग्राम कर रहा हूं, उसके नेक्स्ट डे मैं यूपी के टूर पे निकल जाऊंगा। 4 प्रोग्राम मेरे, 24 तारीख को मैं रिटर्न आऊंगा। ये मेरी ड्यूटी लगा रखी किसी ने? बोलो। अपना मालिक हूं, अपनी मर्जी से मजे ले रहा हूं देश के। सुबह नाश्ता यहां करता हूं, खाना वहां खा लेता हूं, डिनर वहां कर लेता हूं, दुनिया की विशेष विशेष जगहों का मजा ले रहा हूं। नए नए दोस्त रोज मिलते हैं, बोर भी नहीं होते। अब जो आदमी कुछ नहीं करता रोज बोर होता है। रोज सवेरे वही मालिक, रोज दोपहर में वही दोस्त जिसके साथ भरता खाना लगे पड़ता, शाम को फिर लौट गए उसी घर जिस घर से सुबह लड़के गए। तो कितने कष्ट है जिंदगी में, वेस्टेज नहीं कर रहे तो इसलिए कर डालो सारा, सब नया नया, सब नया नया। मजा है या नहीं? ये इस बिजनेस का अंतिम रिजल्ट है। अगर आप अंतिम परिणाम मतलब आज से 4-5 साल जो दोगे, उसके बदले क्या क्या मिल रहा है, अगर आज आपको पता हो इनिशियल लेवल पे, तो कितना मजा है। जब आपको ये पता हो कि 5 साल बाद आपकी इनकम 5 लाख होगी, आज ही पता हो जब 5 रुपए भी नहीं है, लेकिन 5 साल बाद 5 लाख होगी। हेलो, हेलो। और एक काम में आपको पता है 5 साल बाद 50,000 की आमदनी होगी तनख्वाह में। एक में पता है 50,000 होगी, एक में है कि 5 लाख हो सकती है। कौन से काम में ताकत लगानी चाहिए? सबको पता है। लेकिन आप देखो, आप पड़ोसियों को देखो, उसके 2 पुश्ते रिटायर्ड हो गई उसी काम में, तीसरी लगी हुई है, वही कह रही है दुबई तो कोई भी जा सकता है। तो आप क्या चाहते हो? सब समझ जाए? कभी नहीं समझेंगे। आपको खुद को समझना, खुद समझ गए, आपकी आने वाली जनरेशन पे ठप्पा लग जाएगा कि ये रईस के बच्चे, आप वाली आने वाली। और ये तब होगा जब आपको बेसिक चीजों पर बिलीव होगा। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव और वेस्टीज की शुरुआत मैंने 23 अप्रैल 2012 को की थी। मुझे वेस्टीज में कितने साल हो गए जी? 12 साल हो गए, 13 साल हो जाएंगे अब जल्दी। 12 सालों के अंदर मेरी कई पीढ़ियों के पाप पुण्य सब धुल गए।
नई चीज बन गई। 12 मैंने बोला ना 10 साल मैक्सिमम लगते हैं। इस बिजनेस को मैंने अपने LIC और प्राइवेट नौकरी के साथ शुरू किया था। मौका मिला कि इस बिजनेस में कुछ लगेगा नहीं, नौकरी छोड़नी नहीं है, नौकरी के साथ ये भी कर लो, तो मैंने कर लिया। मुझे एक चीज पता था, फेल तो मैं पहले से हूँ, इसमें तो फेल होऊंगा नहीं। भाई नौकरी करने वाला परमानेंट फेल है, 10 घंटे लगा हुआ बेचारा। अगर इस बिजनेस में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो नौकरी पक्की, LIC मेरी पक्की, वो तो चली रही है, हाँ है ना। बट मैंने क्या किया, अपने आप को इस मीटिंग का हिस्सा बनाया। संडे के दिन मैं क्रिकेट खेलता था बंद, क्योंकि मुझे पता था इंडिया में मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो अगर इसको अगर कर गया तो हो सकता है मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाए, नहीं भी हुआ तो मैं विराट कोहली को सामने से तो देखूंगा खेलते हुए, ये तो पक्का है। समझा पाया? तो मैंने हर संडे मीटिंग का हिस्सा अपने आप को बनाना चालू कर दिया। यानी टेलीविजन, फेसबुक ये सब आ चुका था, थोड़ा थोड़ा चलता था। मैंने इन सबको दरकिनार करके दोस्तों में गप्पे मारना, किसी की बुराई करना, सरकार ऐसी सरकार वैसी, बस इसी टाइम को मैंने बचा लिया। जिस आदमी के पास टाइम नहीं है उससे मिलकर देखना, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, किसी न किसी को गालियां बक रहा होगा, ताश खेल रहा होगा, बोलेगा टाइम नहीं है, हाँ या ना। मैंने इन चुंगल से छोड़ा और खाली होता था तो ब्रांच में आके बैठता था, और ब्रांच में आके बैठ के लोगों को फोन करता था, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बोले कहाँ आ जाओ? मैंने जनकपुरी में मैंने ऑफिस खोल लिया। तुमने किस चीज का ऑफिस खोल लिया? अरे मैंने खोल लिया भाई, आज चाय फ्री पिलाऊंगा, दिखाता हूँ, समझ में आई तो ठीक है, निकल चले जाना। इतने सही बात है ये। अगर उधर चला गया वसुंधरा, उधर चला गया लाजपत नगर, ऑफिस में बैठे बैठे लोगों को फोन करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी नौकरी नहीं है। अगर मैं सोता रहूंगा तो घर में मैं 12 बजे तक ही सोता रहूंगा। इस बिजनेस को मैंने नौकरी की तरह किया। घर में सवेरे बोलता था 8 बजे पराठे बनाओ, पैक करके ब्रांच में जाके बैठता था, और एक चीज पता थी, घर से निकल जाऊंगा तो फालतू सोचने के बजाय लोगों को फोन करूंगा। तो मैं लोगों को फोन करता था। यहाँ बहुत सारे लोग आप में से हैं जो वेस्टीज में हैं, लेकिन दिन भर यही सोचते रहते, जाऊं कहाँ, कोई बुला तो रहा नहीं, किधर। पूरा दिन बीत गया, पूरा सप्ताह बीत गया, पूरा महीना बीत गया। महीने में 0 मिल बटा सन्नाटा टीवी। अपलाइन मिला तो फिर उसको बोलते हैं सर हमने पूरी कोशिश करी पूरे महीने, सर जान लगा दी, सर जान लेटे लेटे लगा दी। एग्री और नॉट? यहाँ सब बैठे हो, सब पता है मुझे। बीत गए ना सर 10 साल। सर आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सबको आज ये फॉर्मूला लेके जाना। मैंने बोला था अपना लेना। आपके पास कोई काम नहीं है, कोई डाउन लाइन नहीं है, कोई आपको नहीं बुलाता ना। फुल टाइम अगर आप वेस्टिजियन हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, और आप महिलाएं बच्चों को तैयार करके सबको ड्यूटी भेज के आप अपना टिफिन विफन तैयार करो जी, सीधा ब्रांच ऑफिस बैठो, और ब्रांच में अकेले कॉफी मत पीते रहो, 10 कॉल करो एक दिन पहले और बैठ के भी। और मैं कह रहा हूं आप करके देखो, आपका खुद ही मन नहीं लगेगा। बैठोगे ना, 4 लोग आएंगे, ये मेरा क्राउन डायरेक्टर है, मेरा डायमंड डायरेक्टर है, मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, ये फास्ट एड हो गई, ये फास्ट एड हो गया। हमारा खून खुद ही उबलेगा, तुम रुक जा, मैं भी एक करूंगी। माहौल इन्वायरमेंट, ये है बेसिक। हम क्या कर रहे हैं, 1 बजे घर से निकल रहे हैं, 10:30 बजे का टाइम दो, पहुंच रहे हैं 12 बजे। क्यों? मैं क्राउन डायरेक्टर हूं। तरक्की क्यों नहीं हो रही? पूरी मेहनत कर रहे हैं सर, जमीन पे जीरो से कर रहे हैं, फिर करो जीरो। तुम जिंदगी भर जीरो भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जब तक नहीं पकड़ोगे, वो जीरो में नंबर, जीरो की वैल्यू तब तक नहीं जब उसके आगे नंबर ना लगे। हेलो, समझा पाया? सिर्फ इतना नंबर 1 फॉर्मूला, कोई मुश्किल काम है? टीवी देख के क्या मिलेगा? अरे तुम्हारा गरीब आदमी को टीवी देखने का कोई अधिकार नहीं, टीवी गरीब ही देखता है। टीवी में जैगवार की ऐड देखते हो? आती कभी? कभी कभार आ जाए, साल में 1 बार तो अलग बात है। बेंटले की ऐड देखी नहीं? उन्हें पता है सारे टीवी देखने वाले बेंटले छोड़ मारुति नहीं देखते। रईस बनना है तो रईसी वाली आदतें बनाओ। गरीब आदमी को कोई टाइम वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। पहले 3 साल आपको ब्रांच में आपको बैठना है, पहले 3 साल। घर वालों को बता दो कि भैया मेरा लंच पैक कर देना, क्योंकि बाहर खाने के पैसे नहीं जेब में, लंच लेकर आओ। बैठ के लोगों को कॉल करो। आप करके देखो, मेरी तरफ से करके देखना। ना चमत्कार आपके बिजनेस में हो तो मेरा नाम बदल देना, करके देखो। आसान है, मुश्किल है? लेकिन लोगों के लिए मुश्किल है। लोगों की सोच ही क्यों रहे हो? तुम्हें जब छोटे थे तो तुम्हें पता तुम्हारा ब्याह होगा? हो गया ना? एक से भी पूछ रहे, कितने लोगों की शादी नहीं हुई? होगी? यस होगी? यस। किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी? ऐसे ही सोच लो, क्राउन बनूंगा ही बनूंगा, कोई माई का रोक नहीं सकता।
काम यहाँ से चलता है, जो अंदर है वो बाहर है। जब शादी के लिए इतने कॉन्फिडेंट हो तो क्राउन के लिए क्यों नहीं हो जाते? क्राउन के लिए कौन सा 6 लाख आदमी चाहिए? इस धरती पे घूम रहे बहुत सारों के फूफा, 6 फूफा पकड़ लो, अपने फूफा के पीछे पड़े, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। नहीं करेगा तुम्हारा फूफा, किसी और कराओ, बिजनेस होगा। हाँ है ना? सिंपल है। इस बिजनेस को हमने मुश्किल बना दिया। मैंने तो बिल्कुल, मैंने बोला 2 काम करता था मैं, नौकरी भी करता था, LIC भी करता था, तीसरा ये भी कर लिया क्योंकि जिंदगी में कुछ करने की इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था कि करना है। उन दोनों से ऐसा नहीं था मेरा गुजारा नहीं चलता था, बढ़िया चलता था घर। लेकिन वो जो दुख होता था ना, रोज पकड़ के इधर आओ, तुम्हारा टारगेट कब होगा पूरा? साला खून पीला कर तो रहा हूँ, कितना करूँ टारगेट? जिंदगी में सारे रिश्तेदार छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, तेरा टारगेट पूरा करते करते। जितने नौकरी वाले इनको पता होगा, 9 बजे पराठा लेके जाते हैं, पहले बॉस की मिठाई खाते हैं। सवेरे ही सवेरे पहला चखना मिलता है। यस सर। और तनख्वाह बढ़ाने की बात करो, बोलो तो कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। काम ही क्या करता है? काम ही तो क्या करता है? हाँ है ना यार? वो दर्द बहुत है, ये कुछ भी नहीं है। ये पेन था, मुझे इससे निकलना था। आपको निकलना है? आपकी लाइफ में पेन है, बच्चों को दुखी देख के तुम्हें दुख होता है, अपने घर की प्रॉब्लम देख के दुख होता है, फिर आप इस बिजनेस में गारंटेड कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच। मीटिंग नहीं, उन्होंने बता दिया मेरे को, आज खाली है हॉल।